भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य ही स्वयं का मित्र है और मनुष्य ही स्वयं का शत्रु भी। अर्थात मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों समान मात्रा में निवास करते हैं, लेकिन यह मनुष्य पर है कि वो इन दोनों में कौन सी राह चुनता है। अच्छा तो पंडित जी, क्या ये अच्छाई और बुराई मनुष्य में इतना सोच क्या रहा है? उठा ले। एक सेकेंड, क्यों उठाएगा? आफ्टर व्हाट शी डिड टू यू। मैं तो कहता हूँ अभी के अभी ब्लॉक कर दे उसको। तुझे इसकी बात सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हमेशा नेगेटिव सोचता है। याद है ना तेरा बर्थडे वाला एपिसोड? How can I ever forget? He had beaten the shit out of me. Again. राइट। और इसने क्या एडवाइस दी थी तुझे? घर से भाग जा। बच्चे थे हम, कहाँ जाता ये? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। बीइंग अ सिंगल पेरेंट कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है यार? आई जस्ट हेट दीज ब्लडी फादर्स, यू नो। मैं सब ठीक कर दूंगा। डोंट लीव मी श्वेता। विशाल, मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे इस रोज रोज के इमोशनल ड्रामा से। यू डोंट इवन डिजर्व अ गर्लफ्रेंड। मेरा पीछा छोड़ दो एंड गेट द हेल आउट ऑफ माई लाइफ। क्या याद कर रहा है? अपनी प्यारी सी लव स्टोरी जिसका शुरू होने से पहले ही दी एंड हो गया था। It's not funny. समय और हालात किसी भी इंसान को बदल देते हैं। उसने तुझे छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि तुझ में कोई कमी है। हो सकता है उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। मजबूरी माय एस। 4 साल का रिलेशनशिप था तुम दोनों का। जब भी उसको तेरी जरूरत थी ना, तू हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। हर चीज में साथ दिया तूने उसका यार, बीट फाइनेंशियली, इमोशनली। लेकिन जब तुझे उसकी जरूरत पड़ी, शी जस्ट लेफ्ट। वाओ। मैं मानता हूं उसने जो किया वो सही नहीं था, बट मे बी शी इज सॉरी नाउ एंड दैट्स व्हाई शी इज कॉलिंग। मुझे लगता है तुझे उसको अपनी बात रखने का एक मौका तो और जरूर देना चाहिए। कितने मौके दूं और किस किस को? बचपन से मौके ही तो देते आ रहा हूं। पहले अपने बाप को, फिर दोस्तों को, और अब इससे। बस अब बहुत हुआ। आई डोंट वांट टू बी एट द रिसीविंग एंड ऑफ पेन एनीमोर। I want to be the one who inflicts pain. तो फिर एक ही रास्ता है, बदला, रिवेंज, किल। आर यू आउट ऑफ योर फकिंग माइंड? विशाल, तुझे इसकी बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तू अभी गुस्से में और ये इस बात का फायदा उठा रहा है। मेरी बात मान, ठंडा हो जा और आराम से सोच। तू किसी की जान नहीं ले सकता। आई थिंक ही इज अंडर एस्टिमेटिंग यू, जस्ट लाइक एवरीवन एल्स। अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, बस तुझे सही रास्ता दिखा रहा हूं मैं। इतना सोच क्या रहा है? यू नो यू वॉन्ट टू डू इट, राइट? विशाल, तू इसको खुद पर हावी मत होने दे। इट्स हाई टाइम। तुझे हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। दैट्स राइट विशाल, चूज मी, क्योंकि मैं सही हूं और ये गलत। विशाल, यू नो वो गलत है और मैं सही। चूज मी। नो, चूज मी।
चूज मी विशाल, चूज मी। मैं सही हूं विशाल, चूज मी, चूज मी विशाल, चूज मी। हेलो श्वेता, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? यू डोंट नीड टू बी सॉरी। इनफैक्ट मैं भी तुम्हें बहुत मिस ओह, यू आर गेटिंग मैरिड। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ हाँ हाँ, आऊँगा ना, पक्का आऊँगा। श्वेता, आई थिंक देर इज समवन ऑन द डोर। आई विल कॉल यू बैक। Yeah. Bye. जब से इस संसार का आरंभ हुआ है तब से ही अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष चल रहा है। सतयुग में यह संघर्ष देवों और दानवों के बीच था, जब अच्छाई और बुराई दो अलग लोकों में थी, यानी स्वर्ग लोक और नर्क लोक। त्रेता युग में यह संघर्ष दो अलग देशों के बीच था, जब भगवान श्री राम और रावण के बीच रामायण छिड़ी। द्वापर युग में यह संघर्ष एक ही खानदान के दो परिवारों के बीच हुआ, यानी कि महाभारत। और फिर आया कलयुग, जिसमें माना जाता है कि यह अच्छाई और बुराई का संघर्ष एक इंसान के भीतर ही चलता रहता है।